जिंदगी को समझना है या बस दुनिया को समझाना है? आइए आज इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी इस कोशिश में लग जाते हैं, खुद को दुनिया को समझाने की कोशिश में। हम बताते हैं कि हम कैसे हैं, क्यों हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या ये जरूरी है? क्या जिंदगी दूसरों को समझाने के लिए बनी है या खुद को समझाने के लिए? जब इंसान हर मोड़ पर दूसरों को सफाई देने लगता है, वो थक जाता है, क्योंकि दुनिया की नजरों में हर इंसान एक अलग चश्मे से देखा जाता है। कोई कहेगा आप बदल गए, कोई कहेगा आप समझदार हो गए, कोई बोलेगा आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जिंदगी हमें खुद से मिलने का मौका देती है, बार बार। जब आप खुद को समझाने लगते हैं, तब आप दूसरों को समझाने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। खुद को समझाना मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने डर को जानना, अपने जज्बातों को महसूस करना, अपनी खुशियों की परिभाषा तय करना, अपने दुख की वजह ढूंढना, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। जब तक हम खुद को नहीं समझते, हम बार बार दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते रहते हैं। हम दिखावा करते हैं, झूठी मुस्कान, मजबूर हाँ, चुप्पी में छिपी चीखें। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं, आप पाते हैं आप किसी को कुछ समझाने के लिए नहीं आए थे। आप खुद को समझने, अनुभव करने और विकसित होने के लिए इस दुनिया में आए थे। आपने देखा होगा, कभी कोई दोस्त आपके फैसले पर सवाल करता है, परिवार वाले आपकी राय से सहमत नहीं होते, या दुनिया आपके जज्बातों का मजाक उड़ाती है। तब आप सफाई देने लगते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं गलत नहीं हूं, देखो मेरी नीयत। तुम मुझे समझ क्यों नहीं रहे? पर क्या यह जरूरी है? हर बार हर किसी को समझाना क्या आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता? समझाइश एक बोझ है जो हम तब उठाते हैं जब हम अपने अस्तित्व को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देते हैं, जब हम खुद से कट जाते हैं और जुड़ जाते हैं दूसरों की सोच से। जिंदगी को समझने का मतलब है हर अनुभव में एक सीख ढूंढना। किसी ने साथ छोड़ा, समझो कि आपने अब खुद के साथ रहने की ताकत पाली। किसी ने धोखा दिया, समझो कि आपने भरोसा करना सीखा और अब आप समझदारी भी सीख रहे हैं। किसी ने नजरअंदाज किया, समझो कि अब आपकी नजर खुद पर है। समझना एक सतत यात्रा है, यह कोई मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है। जब हम हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते हैं, तो हम समझते हैं कि जिंदगी हर बार समझाने नहीं, जीने के लिए है। हर किसी का अनुभव अलग होता है। कोई बचपन में टूटा, कोई जवानी में बिखरा, कोई रिश्तों से टूटा, कोई अपनों की उम्मीदों से। इसलिए जब हम किसी को जज करते हैं कि वो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों सोचता है, हम बस उसके जीवन का एक पन्ना देख रहे होते हैं, पूरा उपन्यास नहीं। इसलिए समझदारी यही है कि आप किसी को समझाने में वक्त बर्बाद ना करें। खुद को समझिए, क्योंकि आपका रास्ता, आपकी सोच, आपकी तकलीफ और आपकी खुशी, ये सब सिर्फ आपकी है। दूसरों की बातों, अपेक्षाओं और नज़रों से आज़ाद हो जाते हैं, आप एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। ये दुनिया भीतर की होती है, जहाँ कोई आपको जज नहीं करता, जहाँ आप हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जहाँ आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, जहाँ शांति आपको बाहर नहीं अंदर से मिलती है। यही जिंदगी का सार है। नीरज एक साधारण युवक था। दुनिया को खुश रखने की कोशिश में उसने खुद को खो दिया था। पिता की उम्मीदें, समाज की बातें, दोस्तों की आलोचना, उसने सबका जवाब देने की कोशिश की। लेकिन एक दिन थक कर वो एक शांत जगह चला गया, अकेले। वहां उसने कुछ नहीं किया, बस खुद से सवाल पूछे, मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं खुद से खुश हूं? क्या मुझे वाकई सबको जवाब देना जरूरी है? धीरे धीरे उसे उत्तर मिलते गए। वह जान गया उसे समझाना नहीं है, समझना है। वो बदला नहीं, वो समझदार हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि अब वो दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ चुका था। जिंदगी किसी को समझाने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक जीने का तरीका है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, आपका जीवन सरल हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, आपकी आत्मा मुस्कुराने लगती है। और यही है जीवन की सबसे बड़ी विजय। अगर आज का विचार आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोग समझ सकें कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। धन्यवाद।